शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। प्रिय मित्रों, हम अक्सर प्रार्थना में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे जीवन में आ जा, हमारे परिवार में आ जा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सानिध्य से हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 28 में पढ़ने को मिलता है याकूब के बारे में। याकूब बैथल में रात के समय सो रहे थे और रात को उनको बहुत सुंदर सपना दिखा। और वो सपना यह था कि स्वर्ग खुला हुआ था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सीढ़ी लगी हुई थी। स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। वचन में बताता है कि याकूब नींद से जाग उठा और वो बोला कि यह स्थान वास्तव में ईश्वर का निवास स्थान है। यहां विश्वमंडल का प्रभु निवास करता है, यह मुझे नहीं मालूम था। हर समय हर जगह ईश्वर का निवास है, लेकिन अक्सर हमें इसका ज्ञान नहीं है, एहसास नहीं है। हमें से अधिकतर लोग ईश्वर के सानिध्य के सामने सोए हुए हैं, लेकिन जहां हमें ईश्वर के सानिध्य का एहसास होता है, अनुभव होता है, चेतना होती है, वहां पर हमारे अंदर सामर्थ्य भर जाता है। यह एक वास्तविकता है, एक सत्य है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है कि जब स्वर्गदूत गब्रियल प्रभु यीशु की मां मरियम के पास आया और प्रभु यीशु की मां मरियम को उन्होंने अभिवादन किया, तो इस प्रकार उन्होंने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और उसके तुरंत बाद स्वर्गदूत कहते हैं, ईश्वर प्रभु आपके साथ है। बहुत सुंदर है, प्रभु आपके साथ है। मां मरियम, यीशु की मां, ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिता रही थी। यह तो सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उस सानिध्य का अनुभव करते, एहसास करते और एहसास में जीते। बाइबल के शुरू से लेकर अंत तक बार बार हमें ईश्वर के सानिध्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। बार बार एक वचन गूंजता है, ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात का एहसास करता है कि ईश्वर मेरे साथ है, उसका सानिध्य मेरे साथ है, वो अपने जीवन में सफलता महसूस करता है और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करता है। हमें बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 37 और 39 में विशेष करके यूसुफ की कहानी पढ़ने को मिलती है। याकूब के 12 पुत्रों में से यूसुफ याकूब को सबसे प्रिय था, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा यूसुफ में कार्य कर रही थी। यूसुफ ईश्वर का कृपा पात्र था और इसलिए यूसुफ के अन्य भाइयों के अंदर उसके प्रति घृणा था, ईर्ष्या थी। और इसलिए उनके भाइयों ने यूसुफ को इस्माइली व्यापारियों के हाथों में बेच डाला। इस्माइली व्यापारी यूसुफ को मिस्र देश पहुंचा दिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 39 में हम पढ़ते हैं कि इस्माइली व्यापारी यूसुफ को मिस्र देश के राजा फराउन के अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर के यहां दे दिया। और पोटीफर के घर पे यूसुफ पल रहा था। उस एक अध्याय में हमें बार बार एक बात पढ़ने को मिलती है, वो बहुत ही रोचक है कि यूसुफ जो भी कार्य करता था उसमें सफलता मिलती थी, क्योंकि ईश्वर उसे साथ देता था। और इतना ही नहीं, हम पढ़ते हैं कि इसलिए कि यूसुफ ईश्वर का कृपा पात्र था, पोटीफर के घर पर ईश्वर का अनुग्रह बरसता था, आशीर्वाद बरसता था। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का सानिध्य है और जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में जीवन जीता है, उसके साथ साथ ईश्वर का अनुग्रह भी चलता है। वो जहां जाता है वहां पर ईश्वर का अनुग्रह जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत
जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का सानिध्य नहीं है, जो ईश्वर के सानिध्य में नहीं जीता है, उसके साथ साथ अभिशाप भी जाता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है प्रभु यीशु की मां मरियम के बारे में। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, वो पवित्र आत्मा से भर गई। उसके तुरंत बाद वो एलिजबेथ से मिलने के लिए जाती है, एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। सुसमाचार हमें बताता है कि मां मरियम एलिजबेथ की सेवा के लिए जाती है और दूर से उन्होंने एलिजबेथ का अभिवादन किया और उस अभिवादन के द्वारा एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। इतना ही नहीं, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से उछल पड़ा। तो यूसुफ के अंदर ईश्वर की विशेष उपस्थिति थी, वो ईश्वर के सानिध्य में जीता था और इसलिए उसके जीवन में सफलता मिली। इतना ही नहीं, जहां पर वो रहता था वहां पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहा। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर का सानिध्य हम में सामर्थ्य भर देता है। हमें बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं कि नबी सामुएल ने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। उसके वाक्य 13 में पढ़ते हैं कि जो ही सामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया, ईश्वर के आत्मा दाऊद पर छा गया और उस समय से दाऊद के साथ वो विद्यमान रहा। बहुत सुंदर है, दाऊद के साथ ईश्वर का आत्मा विद्यमान रहा। अब वाक्य 17 में पाते हैं कि दाऊद जवान छोटा सा लड़का फिलिस्ती के उस योद्धा गोलियात को अकेले मार डालता है, उसे परास्त करता है। अर्थात जब ईश्वर का सानिध्य हमारे अंदर निवास करता है तब हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। बहुत सुंदर बात है। फिलिस्ती सेना और इस्राएली सेना आपस में लड़ने के लिए तैयार होकर खड़ी थी, लेकिन फिलिस्ती सेना में से एक योद्धा जिसका नाम था गोलियत, जो शक्तिशाली योद्धा था, सेना के सामने आ जाता और कहता है कि मुझसे मुकाबला करो, मुझे हराओ, तब तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस्राएली सेना घबरा गई, डरती रही। 40 दिन तक लड़ाई नहीं चली और इस्राएली सेना उस एक सैनिक के सामने घबराई रही। लेकिन दाऊद छोटा सा बालक वहां पर पहुंच जाता है। ईश्वर के नाम पर वो गोलियत से लड़ने जाता है। बहुत सुंदर बात है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए अपने झोले में 5 चिकने पत्थर डालकर अपने हाथ में लाठी लिए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो गोलियत ललकारता है और उसके विपरीत में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दाऊद कहता है कि तुम भाले और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आए हो, लेकिन मैं इस्राएली सेनाओं के ईश्वर, विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर तुमसे लड़ने आया हूं। और एक चिकने पत्थर के सहारे वो गोलियत को मार डालता है, इस्राएली देश को बचाता है। जिसके अंदर ईश्वर का सानिध्य है, उस सानिध्य के एहसास में जो जीता है, उसके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य भी है। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि ईश्वर उसे साथ देता रहा। बहुत सुंदर है। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि ईश्वर उसे साथ देता रहा। प्रभु की स्तुति हो। हमारे जीवन में जब हम ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे तब हमारे अंदर शक्ति का हमें एहसास होगा। हमें न्यायकर्ताओं की ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है सैमसन के बारे में। बहुत सुंदर कहानी है। सैमसन मजबूत लड़ाकू था। वचन में हम पढ़ते हैं कि सैमसन पवित्र आत्मा के, ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता था और अपने दुश्मनों को हरा देता था। सैमसन ने अकेले 1000 फिलिस्ती सैनिकों को मार डाला क्योंकि उसके अंदर ईश्वर के सानिध्य की शक्ति थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि फिलिस्ती सेना ने एक नारी को सैमसन के साथ लगा दिया। उसका नाम था दलीला। दलीला उसे फुसलाती है
और इस बात को जानने का प्रयास करती है कि यह कौन सा रहस्य है जिसके चलते सैमसन के अंदर इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है। पहले पहले सैमसन सत्य को छिपाता है, लेकिन बाद में जब वो बहुत ज्यादा मुग्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है, दलीला की गोद में लेटा हुआ है, उस समय वो सत्य को बोल देता है। वो बोलता है कि मेरे बालों में मेरी शक्ति है, क्योंकि उसके जन्म से लेकर उस समय तक उसके बाल को नहीं काटा गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित था। उसके बाल ईश्वर के प्रति उसके समर्पण का चिन्ह था। लेकिन उसने उस रहस्य को बता दिया। दलीला ने फिलिस्ती लोगों को बताया। जब वो सोया हुआ था उसके बाल कट गए। उसके बाद जब फिलिस्ती उससे लड़ने के लिए आए तो दलीला ने उसे जगाया और कहा कि सैमसन जागो, फिलिस्ती तुमसे लड़ने आ रहे हैं। सैमसन ने सोचा, जिस तरह आज तक मैंने उन्हें हराया है उसी तरह मैं आज भी हराऊंगा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसकी शक्ति उससे दूर चली गई थी और वो हराया गया। ये वास्तविकता है। ईश्वर का सानिध्य गया, शक्ति भी गई। ईश्वर का सानिध्य गया, सैमसन की शक्ति भी गई। हमारे अंदर से ईश्वर का सानिध्य जब हट जाता है, हमारे अंदर की शक्ति भी हट जाती है। हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य हताश हो गए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस जो शिष्यों का अगुवा था, अन्य शिष्यों से कहता है कि चलो हम मछली पकड़ने जाएं। हम पढ़ते हैं कि रात भर पेतरुस और अन्य शिष्यों ने समुद्र में जाल बिछाए, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। सुबह होने पर प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और प्रभु ने आवाज देकर पूछा कि बच्चों, क्या तुमने कुछ पकड़ा? उन्होंने जवाब दिया, हमने रात भर परिश्रम किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जाल दाहिनी ओर बिछाओ, और शिष्यों ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। दो बातें यहां पर प्रकट होती हैं। एक, प्रभु ने उन्हें दिशा प्रदान की और इसीलिए उनको जीवन में सफलता मिली, और दूसरी बात यह कि प्रभु के सानिध्य ने उन्हें सफलता दी। प्रभु यीशु का सानिध्य उनके जीवन में सफलता लाई। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी हमें बार बार यह देखने को मिलता है, परिश्रम के बावजूद जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे साथ ईश्वर का सानिध्य नहीं है, या हमें ईश्वर के सानिध्य का एहसास नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से इस बात का एहसास कीजिए, प्रभु मेरे साथ है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईश्वर के सानिध्य का एहसास करना आप शुरू करें, आपके जीवन में सफलता मिलेगी, आपके जीवन में ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। एक पल अपनी आंखें बंद रखें। सबसे पहले प्रभु से माफी मांगिए कि उनके सानिध्य को हमने तिरस्कार किया है, अक्सर उसका नजरअंदाज किया है या उसका ख्याल नहीं किया है। इस समय प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरे साथ रहता है, लेकिन तेरे सानिध्य का एहसास करने, उसको स्वीकार करने, उस सानिध्य में जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हमारा पता है मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0542 2290 961, 2290 861, 22